गोवर्धन काव्यवन में श्रीपाद नंदकिशोर गोस्वामी और श्रीपाद लोचनानंद गोस्वामी जी महाराज की आज कथा सुनाते हैं आपको। श्रीपाद नवल किशोर गोस्वामी और श्रीपाद लोचनानंद गोस्वामी ढाका के नित्यानंद परिवार के श्रीपाद लक्ष्मीकांत गोस्वामी जी के पुत्र थे। नवल किशोर जी गोस्वामी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री कृष्ण किशोर गोस्वामी से दीक्षित थे और श्री लोचनानंद गोस्वामी और श्री नवल किशोर गोस्वामी से परस्पर गुरु शिष्य होते हुए भी दोनों प्रभु जैसे दो देह एक प्राण थे। दोनों षड्दर्शनाचार्य वैराग्यवान और भजा अनुरागी थे। दोनों कुमार अवस्था में संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शरणागत होना चाहते थे और उन्हें अपना परिचय देते तो शिष्टाचार के नाते वो उन्हें पूज्य जानकर उन पर कृपा नहीं करते, इसलिए अपने को अति नीच कुल का बताते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना की। सिद्ध बाबा ने इनका तेज रूप गुण और अनुराग से मुग्ध हो इनकी बात का विश्वास कर लिया और इन्हें अपने आश्रम में रखकर भजन मुद्रा की शिक्षा देने लगे। सिद्ध बाबा तब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्हें इनको जैसे श्रद्धालु सेवक की आवश्यकता थी। वे इनसे निसंकोच सेवा ग्रहण करने लगे। ये भी बड़े अनुरागी थे। उनकी सब प्रकार की सेवा, उनके मल मूत्र आदि का भी परिष्कार कर उन्हें बड़े अनुराग से करने लगे। कुछ दिन बाद उनके कनिष्ठ भ्राता उनका पता लगाते लगाते गोवर्धन के सिद्ध बाबा के पास आए। तब सिद्ध बाबा को उनका परिचय प्राप्त हुआ तो वो क्रोध से लाल उठे। उस समय दोनों भाई मानसी गंगा में स्नान करने गए हुए थे। लौटने पर देखा कि उनके छोटे भाई सिद्ध बाबा के पास बैठे हैं। सिद्ध बाबा के नेत्र और मुख क्रोध से लाल हो रहे हैं। उन्हें बाबा का क्रोध कारण समझने में देर न लगी और वे उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। सिद्ध बाबा ने क्रोध से कांपती आवाज में कहा, इतनी प्रपंचना, भजन मुद्रादि तुम्हारा ही तो धन है, तुम्ही को इसे पाने का अधिकार है, फिर इतनी प्रपंचना क्यों? वे बोले, प्रभु हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, इसलिए उच्च कुल में हमारा जन्म है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि सुक्री विष्टाई हमारा जीविका है। अकिंचन भक्ति में हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार हो तो बिना महत सेवा के उसे पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने प्रवंचना की। आप परम वैष्णव और परम दयालु हैं, हमारे अपराध को जो भी दंड हो हमें दें। इससे सिद्ध बाबा भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए, पर बाहर से क्रोध दिखाते हुए बोले, तुम्हारा दंड यही है कि तुम दोनों हाथ में अपने चरण धोकर चरणामृत मेरे आगे रखो। महापुरुष का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें अनिच्छापूर्वक यह करना पड़ा। सिद्ध बाबा ने चरणामृत ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, जो तुम्हारे जैसे महत् पुरुषों का संग मुझे दिया। अब और वंचना न करना। तुम्हारे भीतर जो दैन्य भक्ति है उसका लेश भी मुझ में नहीं है। तुम लोग यहाँ रहकर स्वतंत्रता से भजन करो, मैं धन्य हो जाऊँगा। वे बोले, प्रभु अब हमारा एक मुहूर्त भी यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तीनों भाई सिद्ध बाबा से विदा लेकर कामवन के पश्चिम पशु नामक निर्जन ग्राम में रहकर भजन करने लगे। कभी कभी वे कामवन के लिए सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास आते। उन्हीं से नित्य सेवित विग्रह श्री राधा मदन मोहन अपनी इच्छा से श्री जय कृष्णदास बाबा के पास रह गए। जैसे जय कृष्णदास बाबा के चरित्र में पहले बताया था, पशुवन में कनिष्ठ भ्राता का शरीर छूट गया। कुछ दिन पश्चात संवाद मिला तो उनका कोई वंश का कोई भी नहीं रहा और ढाका में ठाकुर सेवा नहीं चल पा रही, इसलिए उन्हें बाद होकर ढाका जाना पड़ा। ढाका में ठाकुर ने स्वप्नादेश दिया कि चटगांव और हाट हजारी थाने के अंतर्गत फराबाद ग्राम में एक नाथवंशी भक्त जमींदार है, उसके वंश से शीघ्र लोप हो जाएंगे। मुझे वहाँ शीघ्र ले चलो, उनकी जमींदारी के आय से मेरी सेवा का निर्वाह हुआ करेगा। आदेश पाते ही दोनों भाई चटक ग्राम गए। वहाँ प्रसिद्ध कविराज भक्त प्रवर कार्तिक अधिकारी के घर पहुँचे। कार्तिक अधिकारी उक्त जमींदार परिवार के विश्वस्त चिकित्सक थे। उन्होंने ठाकुर के स्वप्नादेश को दोनों प्रभुओं के आने का समाचार जमींदार को दिया। जमींदार ने प्रसन्नता से अपनी सारी भू संपत्ति ठाकुर के नाम लिख दी और ठाकुर की सेवा की सुव्यवस्था करी। एक दिन कार्तिक अधिकारी के घर संकीर्तन था। बहुत से भक्त एकत्रित हुए।
कीर्तन में नृत्य करते करते श्रीपाद लोचनानंद प्रभु को ऐसा आवेश हुआ कि वे द्रुत गति से भागकर न जाने कहाँ लोप हो गए। कीर्तन की समाप्ति पर जब उनकी खोज चालू हुई, वो लौट के नहीं आए, कहीं कुछ भी पता नहीं लगा। तब हताश हो दूसरे दिन अधिकारी मास्टर ने नवदीप, लीलांचल और वृंदावन लोगों को भेजा। 3 दिन पीछे जब अधिकारी मास्टर अपनी बैठक में अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा थोड़ी दूरी पर एक कूड़े के गड्ढे के किनारे कुछ गायें विस्फारित नृत्यों से गड्ढे में देख रही है। कुछ किसी वस्तु को सूंघ रही है और कुछ पूंछ उठाकर नृत्य कर रही है। सब लोग उत्साहपूर्वक उस गड्ढे के पास गए तो देखा लोचनानंद प्रभु सिर के बल गिरे पड़े हैं और उनका सारा शरीर कीचड़ और कूड़े में गड़ा हुआ है। केवल चरण बाहर दिख रहे हैं। गत रात्रि कोई 500 लोगों ने उच्चिष्ट सहित कदली पत्र गड्ढे में फेंक दिए, जिससे उनके चरण भी ढक गए थे। गायें वो पड़ा हुआ था उसको खाने के लिए गड्ढे में गई तो कदली फल जो थे, केले के पत्ते, उनको तो खा गई और उनके पैर जो है उनको दिखे तो वो उसको चाटने लगी थी। चाटते चाटते एक अबूर आनंद की अनुमत होकर पूंछ उठाकर वो नृत्य करने लगी। प्रभु को देखकर सबने उस गड्ढे से निकालकर उनका शरीर धोया। सब उन्हें मृत जानकर शोक करने लगे। ऐसे महापुरुषों के प्राण इस प्रकार 3 दिन गड्ढे में पड़े रहकर निकल जाएं, ये सबको कैसे बड़े दुख की बात है। परंतु अधिकारी महाशय चिकित्सक थे, उन्होंने अच्छे प्रकार परीक्षा करके पश्चात कहा प्रभु के प्राण निकले नहीं है, उनकी प्राणवायु शरीर में निरोध भर हो गया है। 3 दिन तक मृत शरीर अविकृत हो इस प्रकार कांतियुक्त नहीं रह सकता। तुम लोग सब कीर्तन करो। सब कीर्तन करने लगे। कीर्तन के प्रारंभ होते ही प्रभु झट उठकर नृत्य करने लगे। जब उन्हें भाग्यान हुआ तब लोगों ने उनकी पूर्वावस्था के बारे में जानना चाहा तो केवल इतना ही कहा, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। चटगांव जिले के अंतर्गत सीताकुंड चंद्रात में शिव चतुर्दशी के उपद्रव में 15 दिन का मेला हुआ। मेले में सहस्त्रों यात्रियों और साधुओं का समागम हुआ। अर्धरात्रि में शंभुनाथ के दर्शन होते हैं। एक बार लोचनानंद प्रभु कुछ भक्तों के साथ वहाँ गए। अर्धरात्रि में जब भक्तों को लेकर शंभुनाथ के दर्शन करने जा रहे थे तो व्यास कुंड और काल भैरव मंदिर के निकट पहुँचे तो उन्होंने एक योगेश्वर की बाहर निकलते देखा। उसके 5 हाथ लंबा गहरे काले रंग का स्थूल देख ऊपर से नीचे तक भस्म आदि लगे हुए थे और गले में कंकाल की माला थी। पिंगल वर्ण जटा पैरों तक झूल रही थी। दोनों नेत्र जाजपमान थे। कपाल पर त्रिपुंड तिलक चमक रहा था। उसने देख लोग भयभीत हो गए, पर वह प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत कर दैन्य भाव से कहने लगा, प्रभु मैं यहाँ का देवता, नाम है काल भैरव। मनुष्यों के पाप ग्रहण करते करते मैं भी पापग्रस्त हो गया हूँ। आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा निस्तार कैसे हो, कृपा कर उपदेश करें। तब प्रभु ने काल भैरव को कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया। ये देखकर सभी भक्तों का भय जाता रहा। योगेश्वर प्रभु के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा अर्पण और दंडवत प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गया। स्वर्ण स्पर्श हो जाने के कारण प्रभु ने स्नान किया। तब वे शंभुनाथ के दर्शन करने गए। अधिकारी जी ने घर से आधा मील दूर एक नदी थी। शेष रात्रि में प्रभु नित्य कृतादि के लिए नदी पर जाते। लौटते समय ठाकुर सेवा के लिए जल ले आते। एक बार गांव में भयानक विसूचिका रोग फैला। बहुत से लोग मौत के घाट उतर गए। प्रभु स्नान के पश्चात नदी से जल लेकर लौट रहे थे। उस समय अति कुत्सित वेश में अति दुर्गंधमयी एक वृद्धा ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा, तू कौन है री? नदी के ठाकुर के लिए जल लेकर आ रहा था, तूने मुझे स्पर्श कर जल नष्ट कर दिया। वृद्धा डरती हुई बोली, प्रभु मैं बड़ी पापनी हूँ, जिद हिंसा ही मेरा काम है। उस पर भी आपके चरणों में महाअपराध कर चुकी हूँ, मेरा क्या गति होगी प्रभु? पर तू है कौन? प्रभु ने फिर डांट कर पूछा। मैं विसूचिका देवी हूँ, उसने उत्तर दिया। प्रभु ने विस्मित तो उसे कृष्ण नाम का उपदेश दिया। तब वह बोली, प्रभु आप मेरे गुरु हैं, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ, तो तुम इस ग्राम में इसी मुहूर्त में चली जाओ। इस ग्राम में फिर कभी ना आना, यही तुम्हारी दक्षिणा है। प्रभु फिर नदी स्नान करने गए। उस दिन घर लौटते समय विलम्ब हुआ। अधिकारी मास्टर ने कारण पूछा तो प्रभु ने सारी घटना उनको कह सुनाई।
अब तुम्हारे गांव को विसूचिका का कोई भय नहीं है। उसी मुहूर्त से गांव में जितने रोगी थे सब स्वस्थ हो गए। आज भी उस ग्राम में कभी विसूचिका का रोग नहीं होता है। किसी दूसरे ग्राम में यदि कोई विसूचिका रोगी वहाँ आ जाता है तो वह भी निरोग हो जाता है। कुछ दिन बाद प्रभु जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दर्शन करने गए। श्री जगन्नाथ जी की पांडु विजय के समय उनके दर्शन करते करते बड़े प्रभु अप्रकट हो गए। छोटे प्रभु उनके चरण तले बैठकर बोले, प्रभु मातृ गर्भ से लेकर आज तक सेवक को छाया की तरह साथ रखा, अब क्या उसे अकेले छोड़ जाओगे? इतना कहते ही वे भी उनके अनुगामी हुए और दोनों भाई भगवत लीला में प्रवेश कर गए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।